नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीख रहे हो। आपकी अपनी ये जो सीरीज़ चल रही है तो बेसिक से लेके एडवांस तक चलेगी, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों आज का हमारा दूसरा वीडियो है जिसका जो टॉपिक रहेगा आईपीओ। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो चैनल पे वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर कर दिया है, तो प्लीज़ जाकर आप चैनल पे चेकआउट कीजिए। अब हम जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये आईपीओ क्या होता है इसके बारे में पहले हम समझते हैं। ठीक है, आईपीओ मतलब क्या है। मान लो कि एक कोई कंपनी है एक कंपनी लेते हैं हम कि डीमार्ट। अब डीमार्ट के ओनर कौन है? राधा किशन दमानी। ठीक है, राधा किशन दमानी इन्होंने क्या किया, पहले एक उनका शॉप ओपन किया। ठीक है, जिसका नाम था डीमार्ट। ओके, अब डीमार्ट उन्होंने शुरू किया। डीमार्ट शुरू करने के बाद उन्होंने क्या किया कि सारे प्रोडक्ट उसमें डाल दिए, जैसे कि ग्लोसरी हो गई, कपड़े हो गए, शैम्पू हो गए, जो भी आइटम है वो सारे उन्होंने उस शॉप में रख दिए और उसके ऊपर डिस्काउंट देना शुरू किया। इसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो शॉप था डीमार्ट वो अच्छी तरह से चलने लगा। अब उन्होंने क्या किया, उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम इस डीमार्ट को देश के हर एक सिटी में ओपन करेंगे हम। ठीक है, मान लो अभी उनका एक शॉप था तो वो बोले कि मुझे हर एक सिटी में शुरू करने हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शॉप शुरू था तो उसके बदले में उन्होंने मान लो 50 शॉप उन्होंने खड़े करने की सोच लिया। अब ये 50 शॉप अगर उनको शुरू करना है तो उनको क्या लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगेगा, बहुत बड़ा पैसा लगेगा। अब ये पैसा कहाँ से मिल सकता है? एक तो वो बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए। ठीक है, बैंक से लोन लेंगे। अगर बैंक से लोन लेंगे तो उनको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा जो लिया है वो उनको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात वो एक बड़े जो लोग हैं उनको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, उनके पास जाएंगे, उनसे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा मांगेंगे। ठीक है, लेकिन हज़ारों करोड़ों रुपए लगने के बाद उनको ये सारे शॉप खड़े करने के लिए लगने वाले हैं, तो उनकी जो भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वो सोचेंगे क्यों ना हम ये पैसा पब्लिक से लेंगे। ठीक है, लेकिन पब्लिक से पैसा उठाने के लिए कंपनी क्या है, अभी पहले प्राइवेट लिमिटेड है कि वो क्योंकि वो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं और इंडिविजुअल पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कंपनी उनकी हो गई प्राइवेट लिमिटेड। अब और आज की डेट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा उठा नहीं सकती, वो इलीगल है। ठीक है, अलाउड ही नहीं है। तो इसके लिए राधा किशन दमानी ने क्या सोचा कि क्यों ना ये कंपनी को हम प्राइवेट से के बदले पब्लिक किया जाएगा। पब्लिक लिमिटेड इस कंपनी को हम कर लेंगे, जिसके बदले में मुझे पब्लिक से पैसा मिलेगा। ठीक है, अब राधा किशन दमानी ने क्या किया कि ये पब्लिक लिमिटेड करने के बाद ये कंपनी का आईपीओ लिस्ट करते हैं। ठीक है, आईपीओ लिस्ट करते हैं मतलब कैसा है कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए उनको आईपीओ आईपीओ में लिस्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो राधाकिशन दमानी जी क्या करते हैं कि उनका खुद का अब आईपीओ निकालते हैं। एक सेकंड दोस्त, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से आपको समझने पड़ेगा। ठीक है, एक कंपनी थी डीमार्ट। ठीक है, अब उनको कितना ओपन करना है, मान लीजिए 50 कंपनी उनको खड़े करने हैं पूरे इंडिया में। तो उनको क्या लगेगा, हज़ारों करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। यह रिक्वायरमेंट कहाँ से वो पूरी कर सकते हैं? वो पूरी करते हैं पब्लिक से। ठीक है, अब पब्लिक में करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब शेयर मार्केट में उन्हें लिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब वो आईपीओ लॉन्च करेंगे, ठीक है, जब वो आईपीओ लॉन्च करेंगे तो वो कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से लेके पब्लिक लिमिटेड वो उनकी कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तब अब आईपीओ जब वो लॉन्च करेंगे तो उनको ज़रूरत कितने है, मान लीजिए उन्हें 100 करोड़ की डिमांड है, उनको 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो अब जब उनका आईपीओ लिस्ट होगा तो ये आईपीओ में कौन कौन इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी भी एक कैटेगरी होती है।
ठीक है, पहली बात तो, एक मिनट दोस्तों, पहली बात तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, अब ये लिस्ट कहाँ पे होगी, तो ये लिस्ट मतलब डीमार्ट कंपनी को लिस्ट कहाँ पे किया जाएगा, इनको किया जाएगा एक्सचेंज के ऊपर। अब ये एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज होता है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा होता है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना बना के रखा है, वो आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया है, तो वो आप वहाँ पर जाके ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब ये क्या करेंगे, राधा किशन दमानी उनके कंपनी है उसको वो एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे, एक तो बीएसई पे लिस्ट करेंगे या तो एनएसई पे लिस्ट करेंगे, या फिर दोनों पे भी वो लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उनको रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 करोड़ रुपए की। अब ये 100 करोड़ रुपए पाने के लिए मतलब समझो कंपनी ने 100 शेयर इशू की है, तो ये 100 के 100 शेयर हमें मिल सकते हैं क्या, तो नहीं, इसका आंसर है नो। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें भी कोटा होता है। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं QIB, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। जो ये कौन होते हैं लोग, ये लोग होते हैं म्यूचुअल फंड्स वाले, बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं, और उसी के साथ साथ जो बिग प्लेयर्स है हमारे इंडिया में, वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और वो लोग आईपीओ में 50% तक इनका कोटा ऑलरेडी बुक रहता है, रिजर्व रहता है, कि 50% तक वो शेयर या फिर शेयर का आईपीओ है वो उठा ऑलरेडी वो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एच एन आई मतलब कौन, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, जो जिनके पास भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका कोटा कितना होता है, उनका कोटा रहता है 15% का, ठीक है। और उसके बाद आता है रिटेल इन्वेस्टर, मतलब आम आदमी, जैसे कि जिनके पास 2 लाख से 2 लाख के कम पैसा है, एक मिनट दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, ठीक है। जिनके पास 2 लाख के ऊपर, सॉरी 2 लाख से नीचे पैसा है, कम पैसा है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब 35% कोटा इनके लिए अवेलेबल रहता है, 35% कोटा इनके लिए अवेलेबल रहता है। इस तरह 100% शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो जिनके पास 2 लाख रुपए से कम पैसा है, वो लोग यहाँ पे मतलब रिटेल इन्वेस्टर में आते हैं, और 2 लाख से ऊपर जिनके पास पैसा है वो इन कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरह आईपीओ की जो है, आईपीओ में आईपीओ जो लिस्ट होता है, तो उसके बारे इस उसके लिए इन्वेस्टर इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये आईपीओ लेने के लिए, मान लीजिए आईपीओ आया है, अब आईपीओ अगर 100 शेयर कंपनी ने इशू की है, तो हम एक एक शेयर खरीदी कर सकते हैं क्या, तो नहीं। इसके लिए क्या होता है, उनका लॉट साइज ऑलरेडी फिक्स रहता है, वो लॉट साइज के हिसाब से ही हमें लेना पड़ता है। मतलब अगर देखो, मान लीजिए यहाँ पे 100 शेयर का एक लॉट है, ठीक है, लॉट साइज है 100 शेयर की, ठीक है। तो हम एक शेयर नहीं कर सकते, खरीदी कर सकते, हमें एक लॉट खरीदे पड़ना करना पड़ेगा, जिसमें हमें मिलेंगे 100 शेयर, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट कितनी थी, 100 करोड़ रुपए की, ठीक है। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी डीमार्ट को, और क्या हो गया, इसके बदले में कंपनी के पास आ गए 200 करोड़, मतलब और 100 करोड़ उनको आ गए, ठीक है। उनको आ गए टोटल 200 करोड़ रुपए। तो ये 200 करोड़ जब उनके पास आएंगे, तो वो सारा पैसा कंपनी यूज कर सकती है क्या, इसका आंसर है नो। क्यों नहीं, क्योंकि जो 200 करोड़ रुपए आए हैं, ये किसका पैसा है, ये पैसा है पब्लिक का, ठीक है। कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 100 करोड़ की, कंपनी के पास आए कितने, 200 करोड़। तो कंपनी का मतलब एक जो भी हमारा जो रूल्स क्या है स्टॉक मार्केट का, कि कंपनी जो इन्वेस्टर हमें जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी जितनी ज़रूरत है, अगर उसके उसके बदले में आपको ज़्यादा आ रहा है, तो वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है आईपीओ, मतलब बहुत अच्छा आईपीओ है, इसलिए लोगों ने उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन कंपनी वो 200 करोड़ यूज़ नहीं कर सकती। तो इसके लिए क्या करती है कंपनी, कंपनी या फिर एक्सचेंज क्या करता है कि इसके लिए लकी ड्रॉ की तरह होता है, जो
जो भी लकी ड्रॉ में मिलेगा, उनका नाम आएगा, उनको वो इस कंपनी का आईपीओ मिलेगा। ठीक है, आईपीओ मिलेगा। तो और बचे हुए 100 करोड़ रुपए वो कंपनी इन्वेस्टर को वो रिटर्न कर देती है। मतलब मान लीजिए अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और उसके बाद आपको आईपीओ नहीं मिला, तो वो आपका पैसा कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो पैसा आपको आपके अकाउंट में रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब ये आईपीओ लेने के फ़ायदे क्या होते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं रफ कर देता हूँ। आईपीओ लेने के फ़ायदे क्या होता है। एक तो क्या होता है, समझो कंपनी ने उसका आईपीओ रिचे क्या बोलते हैं लॉन्च किया है, तो उसका बिड मतलब ओपनिंग प्राइस था, अगर था 100 रुपये। ठीक है, और कंपनी के सम्मान लीजिए आपको डीमार्ट का आईपीओ मिल गया। ठीक है, कंपनी का लॉट साइज़ कितना था, लॉट साइज़ भी था 100 रुपये का। एक मिनट है सर दोस्तों, कंपनी का लॉट साइज़ भी था 100 रुपये का, और कंपनी ने उसका शेयर इशू प्राइस किया था 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये इशू प्राइस किया था। तो इसके लिए आपको एक लॉट खरीदी करने के लिए कितना रुपये लगेगा, 10,000 रुपये लगेगा। ठीक है, तो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बदले में आपको डीमार्ट का आईपीओ मिल गया। डीमार्ट का आईपीओ मिलने के बाद क्या हुआ कि एक मान लीजिए 10 दिन के बाद कंपनी का शेयर ओपन होने वाला है, आईपीओ लिस्ट होगा और कंपनी का 10 दिन के बाद शेयर ओपन होने वाला है। तो 10 दिन के बाद जो आपने होल्डिंग की है 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके, तो 10 दिन के बाद जब वो शेयर प्राइस उसका 100 था, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस 100 होने के बाद ओपनिंग हुआ 200 पे, डायरेक्टली 200 पे अगर ओपनिंग हुआ, तो 200 पे ओपनिंग होने के बाद क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, 10,000 रुपये। अब जब ओपन होगा तो आपका प्रॉफिट कितना दिखेगा, 20,000 रुपये। ठीक है, तो क्या होता है, 20,000 रुपये जब आपका प्रॉफिट दिखेगा, तो कुछ ही दिनों में आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया। डबल होना होता है। ऐसे जो अच्छी कंपनी होते है उनके पास होता है। ठीक है, ये है पॉइंट हो गया कि आपको जो भी प्रॉफिट हुआ 10 दिन में 10,000 रुपये, मतलब डबल प्रॉफिट हो गया, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे बुक कर लोगे, प्रॉफिट बुक कर लोगे, प्रॉफिट आप यहाँ पर बुक कर लोगे। ठीक है, और दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, जो जो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम अच्छी कंपनी में एकदम डीप में, मतलब कम प्राइस में ये जो शेयर है इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके वो आईपीओ खरीदी करते हैं और इस शेयर को होल्ड रखते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए होल्ड करते हैं और अपना अच्छा मुनाफा बनाने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह से आईपीओ में मतलब लोग आईपीओ लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं। आईपीओ अगर एक बात बताना मैं भूल गया दोस्तों, आपको फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी उसका आईपीओ क्यों लॉन्च करती है, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला तो रीज़न मैंने आपको बताया कि कंपनी को ग्रो करना है, इसके लिए कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, या उस मतलब उसको और मतलब बहुत ज़्यादा कम पैसा चाहिए, इसके लिए कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करती है। दूसरा एक कारण होता है कि समझो मान लीजिए कोई कंपनी है। ठीक है, और वो कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है, उसका घाटा हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्जा है उस कंपनी के ऊपर। तो ये कर्जा चुकाने के लिए भी कंपनी क्या करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है और उसका आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और उसका आईपीओ लॉन्च करती है, जिसके बदले में वो कंपनी अपना कर्जा उतार के कंपनी को अच्छा ग्रो करने के लिए भी, इसके लिए कंपनी स्टॉक मार्केट में या फिर उसका आईपीओ लॉन्च करती है। तो जब भी आप किसी कंपनी का आईपीओ अगर आ रहा है और कंपनी का आईपीओ लेना चाहते हो, तो ज़रूर उस कंपनी का जो भी बैकग्राउंड है, वो जो भी कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी के अगला मतलब फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है नहीं, या कंपनी लॉस में है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें। अपने एडवाइज़र से हमेशा सलाह लें, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र या फिर अपना खुद का एनालिसिस से ज़रूर करके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आईपीओ क्या होता है उसके बारे में जानकारी मिले हो। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो को लाइक कीजिए। आपको है, आपके दोस्तों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।